देखिए, अपनी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और आर्टिकल 35 का खात्मा हुआ, उस सूरत में जो यहाँ जम्मू कश्मीर में तशवीश है लोगों में, वो इस बात को लेकर है कि कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटेंशन तो नहीं कि वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोगों की ये सोच है कि ये शायद हमारी नौकरियों पर डाका डालने की कोशिश है और हमारी ज़मीनें पर दूसरी रियासतों के लोग बसाने का प्रोग्राम है। इस सिलसिले में जब अपनी पार्टी वजूद में आई तो हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की, उनको इस बात का और उनसे इस बात की यकीन दहानी कराई कि डेमोग्राफिक चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद जब डोमिसाइल लॉ नौकरियों के बारे में आया तो उस वक्त सिर्फ उन्होंने क्लास 4 नौकरियों को ही इस ज़ुमरे में रखा था, डोमिसाइल के ज़ुमरे में। फिर जब अपनी पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन की तो हम मरकज़ी सरकार ने उनकी उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करके तमाम जो मुलाजमतें हैं जम्मू कश्मीर की वो डोमिसाइल के लिए महफूज कर ली। वो अच्छा एक कदम है, इसकी सराहना लोग भी करते हैं। उसमें कुछ लूप होल्स हैं, अपनी पार्टी का उसमें है कि जब हमारे हाथ में इक़्तिदार आएगा तो वो उन लूप होल्स को भी हम ठीक करेंगे। रहा सवाल जो हाल ही में होम मिनिस्ट्री की तरफ से लैंड लॉ के बारे में आया, ये बात सही है कि 90% लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सेलेबल नहीं है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन हमारा मानना है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ की थी, 90 ईयर्स लीज़ पर दी जाती थी, उसमें कोई कदगन नहीं था, उसमें बाहर का नॉन स्टेट सब्जेक्ट भी आ सकता था। हम कहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो कानून ठीक है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो साथ ही जो यहाँ कमर्शियल लेवल पर बंदा आए या रेजिडेंस के लिए आए, उसके लिए कोई कदगन नहीं रखा गया, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। हमने ये टेकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया है और हमें उम्मीद है वो रिकन्सिडर करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट अपनी पार्टी के साथ है कि हम उन खदशात को दूर करेंगे जिससे यहाँ ये लगे कि कहीं हम यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बातें मनवाने की। अगर इस वक्त ये नहीं मानेंगे, चूँकि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो सरकार से है वो ये है कि स्टेटहुड वापस किया जाए। स्टेटहुड जब वापस आता है तो ये लॉ जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये लॉ कोई सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। उस वक्त हम अपने तरीके से जो तहफ़्फ़ुज़ात हमको चाहे अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी जद्दोजहद का सवाल नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कमिटमेंट है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। और आपने जब इन बयानात की बात की, इस बयान को भी लीजिए, जब होम मिनिस्टर ने कहा हम जल्दी रेस्टोर करने जा रहे हैं लेकिन टाइम का उन्होंने नहीं बताया, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है स्टेटहुड को रेस्टोर करना, एंड वी आर परसुएडिंग इट, वी आर फॉलोइंग इट। और हमारा मानना है कि जब यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हों उस वक्त स्टेटहुड में वो इलेक्शंस होने चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन जब अपनी पार्टी कोई मुतालबा करती है, हम सरकार से मुतालबा करती है, ये हमारे हाथों में नहीं है, हमारी जद्दोजहद है, कोशिश है, परसुएशन है, और हम ये जद्दोजहद, कोशिश और परसुएशन करते रहेंगे। देखिए नहीं, जॉब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों और मरकज़ के दरमियान बड़ा मिसट्रस्ट है। अगर वहाँ से कोई अच्छा कानून भी बनता है तो हम उसको दूसरी नज़र से देखते हैं। ये जो हमें रोज़ लगता है कवानीन में तरमीम होती है, आपको देखना है जब यहाँ आर्टिकल 370 भी था, आर्टिकल 35A भी था, उस वक्त जो भी मरकज़ में कानून बनता था हम मनो अन उसी को यहाँ लगाते थे, लेकिन उसको सिर्फ नाम देते थे जम्मू कश्मीर का कानून। अब जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और ये 35A ख़त्म हुआ, अब चूंकि डायरेक्टली मरकज़ी कवानीन का इतलाक़ होगा, जाहिर सी बात है जो पुराने कवानीन हैं वो ख़त्म होंगे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, जब वो कोई कानून नया देखें वो उसके मितन को देखें, उसको देखें जहाँ उनको लगे गलत है। वी विल बी फॉर पीपल, जहाँ लोगों को
लगे कोई कानून हमारे हक में नहीं बन रहा है, गलत बन रहा है, अपनी पार्टी लोगों के साथ होगी, वो सरकार के साथ नहीं होगी, मरकज के साथ नहीं होगी। मसलन लैंड लॉ आया, शायद सबसे पहले अपनी पार्टी ने ये कह दिया कि इसमें ऐसे नुकात हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। हर जगह पर हमारे साथियों ने इस पे फील्ड में आए और ये कह दिया कि ये कानून जम्मू कश्मीर लोग नहीं चाहते हैं। इसी तरह से मेरा ये मानना है जहां भी कोई कानून आता है हमें देखना चाहिए, अगर उसमें हमारी हित के खिलाफ होगा, हमारी इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, अपनी पार्टी विल बी द फर्स्ट टू अपोज दैट। यार मुझे ये बताइए, ये वो जमाते हैं, पिछली बार पंचायत इलेक्शंस हो गए, इन्होंने बायकॉट किया, म्यूनिसिपल इलेक्शंस बायकॉट किया। आज म्यूनिसिपलिटी में ये क्या कहते हैं, ये डिप्टी मेयर किन का है, ये किन का है, आज कैसे वो पार्टी के हो गए। इनके कहने और करने में हमेशा फ़र्क रहता है। मैं आपको यकीन देता हूँ, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये PDP वगैरह हैं, ये जो DDC काउंसिल के इलेक्शंस होंगे, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इनको ये मालूम है, ये सियासी शातिर लोग हैं, इनको ये मालूम है ये कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस होंगे। जब इनको पता है नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे तो जाहिर सी बात कहेंगे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इनके लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी पार्टी का कहना है, एंड वी आर बिलीवर्स, कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने लोगों को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कभी भी 3 टायर सिस्टम को बनने नहीं दिया। अब आगे जब आउट ऑफ पावर हैं, ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर ये 3 टायर सिस्टम बन रहा है। आवाम को लोग इंतखाब करने हैं, यहाँ DDC मेंबर्स का इंतखाब करना है, DDC काउंसिल बनाना है। इसमें एतराज़ क्या होना चाहिए? अगर आप DC इस वक्त काम चला रहा है, DC के बजाय अगर लोगों के नुमाइंदे काम चलाए, इसमें एतराज़ क्या होना चाहिए? DC के पास जाने में हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन अगर अवामी नुमाइंदा होगा जिसको हमारी दर्द होगी, जिससे हम बात खुले ढंग से करेंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गोया कि मेरा ये मानना है इन पार्टियों को डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे एतमाद नहीं है। इन्होंने हमेशा जब इनको इक़्तिदार मिले फिर सारा कुछ ठीक, जब इनसे इक़्तिदार जाता है फिर हर कोई चीज़ गलत होती है। अपनी पार्टी बिलीव्स इन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। चूंकि ये इलेक्शंस नॉन पार्टी बेसिस पे लग रहा होंगे, जब नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी का नाम लगेगा नहीं। लेकिन वी सपोर्ट इलेक्शंस, हम चाहेंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए, इनमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आपकी क्या प्रिपरेशन है इलेक्शंस की? मैंने पहले ही कहा ना, आप समझते नहीं शायद। मैंने कहा इलेक्शंस शायद पार्टी बेसिस पे नहीं होंगे, लेकिन वी आर सपोर्टिव इसमें कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। वी आर सपोर्टिंग दैट प्रोसेस।